हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर पांडे और आप हैं मेरे चैनल ग्रेजुएट एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े मुद्दे पर जो कि रिज़ल्ट डिसाइड कर देता है, वो भी किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम का नहीं, CGPSC का। आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल के जो टॉपर रहे हैं ये सभी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। इसमें आपके जो प्रशांत कुशवाहा जी हैं जो कि अभी 2017 के टॉपर रहे हैं, 2017 CGPSC के टॉपर जो हैं, ये बतौर मैनेजर के रूप में टाटा की कंपनी में काम करते थे। ये भी एक इंजीनियर हैं। उनके बाद इनको तो आप जानते हैं, आस्था बोरकर जी भी फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और नीलनिधि नंदेहा जी को तो आप जानते ही हैं, जो कि अभी हाल के टॉपर रहे हैं 2019 में। ये भी इंजीनियर हैं। तो क्या फ़र्क ये पड़ रहा है कि किसी के टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई करने वाला और जो सामान्य BSc BA किया हुआ है उसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो बेशक फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ फ़र्क अंग्रेजी और हिंदी माध्यम का भी है, आपने किस फील्ड पर कितना काम किया है उसका भी है, और इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके किसी टेक्निकल पोस्ट में होने का, इसका भी है। मान लीजिए कि एक नॉर्मल इंसान इंटरव्यू पे जाता है और एक अच्छा से BIT NIT में पढ़ा हुआ इंजीनियर जाता है, तो चाहे सामान्य जो व्यक्ति है उसमें कितनी भी क्षमताएं हो, वो नॉन टेक्निकल फील्ड से है, इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है वो कम पड़ता है। लेकिन अगर वही इंजीनियरिंग किया हुआ हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है और पता चलता है कि टेक्निकल फील्ड में ज़्यादातर रहा है तो इसमें दक्षताएं हैं, क्षमताएं हैं, ज़्यादा उसको परखा नहीं जाता है। लेकिन नॉन टेक्निकल फील्ड से अगर यदि हैं तो आपको बहुत अच्छे से परखा जाता है। इसलिए आप देखे होंगे हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं और इंग्लिश माध्यम के छात्र होते हैं, रिज़ल्ट का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है रिज़ल्ट पर इसका। तो अभी आप ये करिए कि यदि आपको हिंदी माध्यम के साथ आप उतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका यही टाइम है कि जब आपको अपना चेंज कर देना चाहिए माध्यम को और इंग्लिश मीडियम कर लेना चाहिए। अभी से तैयारी कर दीजिए कि मेंस इंग्लिश माध्यम से लिखा जाए, ताकि रिज़ल्ट पर आपका जो है प्रभाव जो है आपके पक्ष से पड़े, सकारात्मक पड़े। इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आप पिछले किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, CGPSC के जो भी टॉपर रहे हैं वो कभी न कभी इंजीनियर रहे हैं। तो इंजीनियरों का डायरेक्ट संबंध है CGPSC से, ऐसा रिज़ल्ट देखकर लगता है। नॉन टेक्निकल वाले भी होते हैं लेकिन उनका रैंक उतना बेहतर नहीं हो रहा है। टेक्निकल फील्ड से जो हैं उनका रैंक बहुत बेहतर है। और दूसरा, लड़कियों का जो है वो लड़कों से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। आपने देखा होगा 2018 में टॉप 10 में आपकी 6 लड़कियां थी, उसमें से 4 लड़के थे, तो टॉप 10 में 6 लड़कियां आ गई थी। तो उसी तरह अभी का रिज़ल्ट भी आने वाला है। इस साल भी जो रिज़ल्ट आएगा आप देखिएगा उसमें भी लड़कियां बेहतर प्रदर्शन करेंगी, ऐसा उम्मीद है। लेकिन जहां तक बात है कि आपका प्रभाव पड़ रहा है, तो माध्यम का प्रभाव है और दूसरा आपके क्षेत्र का प्रभाव है जहां से आप पढ़ के आए हैं। तो इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो पे बताया था, आई बटन पर क्लिक करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट को अपना एकदम स्ट्रॉन्ग बनाइए जहां आप अपने प्रतिभा को बता सकें। यहां तक कि सब परीक्षाएं पास होने के बाद भी इंटरव्यू पे जाने पर आप बता सकें कि सर मेरा इस क्षेत्र पर बहुत अच्छा है ना, इसमें मैं एक होनहार धुरंधर खिलाड़ी हूँ, है, वहाँ बता सकें आप। तो इस चीज़ को आप तैयार करिए। और अभी अगर आपको माध्यम का फ़र्क जो महसूस हो रहा है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ को कि माध्यम का जो फ़र्क है वो पड़ रहा है। CGPSC पर भी, UPSC में तो है ही, 500 के बाद ही सिलेक्ट मतलब टॉपर आते हैं हिंदी माध्यम के। तो यहाँ भी वो प्रभाव दिख रहा है अब कि माध्यम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और आप पहले क्या थे, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने कैसे कैसे शिक्षा प्राप्त की है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन सब पर थोड़ा सा अपना राय दें कमेंट करके, और अपना जो तैयारी है उसको बरकरार रखिए। लेकिन इन सब बातों को याद रखिए कि किस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा पड़े। मैं चाहूँगा कि आप सब सिलेक्ट हों। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि सच में ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है या नहीं, ताकि मैं आगे वीडियो पर और एनालिसिस करके आपको समझा सकूं।